दूसरी लहर के वक्त लाखों लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। कुछ लोगों को तो फिर से नौकरी मिल गई, कुछ की तलाश आज भी जारी है। कुछ लोगों ने खुद का ही कुछ अलग करने की ठानी, जो आज दूसरों के लिए मिसाल बने हैं। एसडीएम नगर फरीदाबाद में रहने वाले दिव्यांग प्रवीण और उनकी पत्नी अंजू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई, जिसके बाद प्रवीण और अंजू के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इस बीच हिम्मत न हारकर दोनों पति पत्नी ने कुछ ऐसा किया कि आज दोनों काफी सारे लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। प्रवीण और उनकी पत्नी अंजू दोनों ही दिव्यांग हैं। प्रवीण बचपन में पोलियो का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वो सामान्य तौर पर चलने में सक्षम नहीं है। उनकी पत्नी अंजू का हाथ चारा काटते समय मशीन में कट गया था, जिसकी वजह से दोनों ही दंपत्ति प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई, जिसके बाद उनके सामने घर चलाने का संकट खड़ा हो गया। हिम्मत न हारते हुए अंजू ने संयम से काम लिया और आत्मनिर्भर बनकर खुद का स्टार्टअप लगाने का फैसला किया। अंजू की सास घर में अचार बनाने का काम करती है। अंजू को यहाँ से आइडिया आया कि क्यों ना घर में बनने वाले इस अचार को मार्केट में उतारा जाए। दोनों ने मिलकर साल 2020 में अचार का व्यापार करने का ठान लिया, जिसके लिए अंजू ने गुरुग्राम से 3 महीने तक अलग अलग तरह के अचार बनाने की ट्रेनिंग ली। और आपको बता दें कि उन्होंने 25,000 रुपए का निवेश करके अपना ये स्टार्टअप शुरू किया था, जिसमें आज ये काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की तरफ से दंपत्ति को लोन भी दिलाया गया। लोन मिलने के बाद दोनों ने अचार के काम को और बढ़ा दिया, जिसके लिए अचार बनाने, उसको पैक करने की मशीन भी खरीद ली। अलग से यूनिट स्थापित कर उन्होंने बड़े स्तर पर अचार बनाना शुरू कर दिया और इस अचार को उन्होंने फरीदाबाद से बाहर निकाल कर दूसरे राज्यों में भेजना भी शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनके अचार का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा और मार्केट में उनके अचार की डिमांड बढ़ने लगी। वर्तमान में दिव्यांग पत्नी 5 से 6 तरह का अचार डालकर मार्केट में बेच रहे हैं। अचार के स्वाद को बरकरार रखने के लिए देखभाल का काम अंजू की सासू माँ करती हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है। आपको बता दें कि कल जिन दंपत्ति को नौकरी से निकाल दिया गया था, आज वो कई लोगों को रोजगार दे चुका है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिव्यांग दंपत्ति को लोन में मदद करने वाले हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड फरीदाबाद के अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जी हमारी ऑनलाइन भी है, कई उसमें आई थी, तो इन्होंने कहीं से पढ़ा होगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऐसे सब्सिडी वाला लोन मिलता है। तो इन्होंने आगे ऑफिस में पूछा, तो हमने इनको सारे कागज़ वगैरह बताए, उनको बताया भाई ऐसे ऐसे होगा। इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया, आफ्टर देन हमने इसको बैंक में भेज दिया। हमारी जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, इसमें 25 लाख तक हम लोन देते हैं। उस पर 25% और 35% की सब्सिडी होती है। जनरल पे 25% है, ओबीसी, लेडीज़ वगैरह और अदर कैटेगरी के लिए 35% सब्सिडी है। उसमें हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जिनको भाई कहीं से मदद नहीं मिलती अपना रोज़गार शुरू करने के लिए, उसमें हमारा ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना बड़ी कामयाब योजना है। इसके तहत बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है और इनका जो बना हुआ सामान है वो हमारे आउटलेट हैं। अभी 2 खुले, एक पहला पंचकुला में, एक हमारा फरीदाबाद में खुला अभी। उसके अंतर्गत हमारे जितने भी स्कीम के बंदे हैं उनका सामान आता है हमारे पास, वो सेल होता है। ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके और ये अपने मार्केट में भी अपने लेवल पे ऊपर काफ़ी सामान बेचते हैं। आर्थिक तौर पे जी इनको ये है कि बहुत कम पैसे में इनका अपना बिजनेस शुरू हो गया। ना इनको घर से 5% लगाना पड़ा, ना ज़्यादा कोई कहीं लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, अपना बहुत स्मूथली इनको पैसा मिल गया और आराम से इनका बिजनेस शुरू हो गया। इसमें सर स्टार्टिंग में हमारा इसको करने का कोई ख़ास एम नहीं था, लेकिन जब कोरोना आया तो पैसे की थोड़ी सी तंगी हुई। पहले हम जॉब करते थे, फिर बीच में हमारी सैलरी वगैरह सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो फिर मम्मी बनाती थी। तो हमने सोचा कि आइडिया आया कि अचार काफ़ी लोग पसंद करते हैं, टेस्ट के अनुसार सब, अगर हम खाते हैं तो सभी खाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम इसको अपना बिज़नेस ही बना लें। उसके लिए फिर मैंने सिकोपुर से मतलब पता किया, तो वहाँ पर 2020 में मैंने ट्रेनिंग ली और फिर हमने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। सर हर चीज़ में एक बड़ी चुनौती तो होती है। अब एक तो हम पहली मतलब कम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर के लिए, खुद के लिए डालते थे, और फिर हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि टेस्ट देना। अब हर आदमी को हमारा टेस्ट पसंद आए ये ईजी तो नहीं था, लेकिन हमने स्वीकार किया। पहले हम हाथों से काटते थे, फिर हमें अनिल जी मिले, उनसे हमें लोन मिला, फिर हमने मशीनें खरीद ली। अब मशीनों से हम एक लार्ज स्केल पे हम काम हमने स्टार्ट कर दिया।
अभी हमारा अच्छा खासा चल रहा है सर। और अभी हमारी पूरे फरीदाबाद में हमारी जाती है डिलीवरी, दिल्ली में जाती है, और अपने लोकल आसपास के जितने भी हमारे दुकानदार हैं सबके पास हमारा अचार जाता है। एक्चुअली सर हम लोग पिछले 15-20 सालों से अपने नियर एंड डियर्स को बना के दे रहे थे, तो दिमाग में उस टाइम पे नहीं था, पर जब कोरोना के टाइम पे हमारी जॉब बिल्कुल ख़त्म हो गई तब एकदम दिमाग में आया कि जब हम दूसरों के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं तो हम खुद ही इसको क्यों ना एक बिज़नेस प्रोफेशन के रूप में लेके आगे चलें। एक्चुअली सर सबसे जो बड़ी चुनौती थी शुरुआत में, एक तो हमारे पास जॉब नहीं थी, फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो थोड़ा सा डामाडोल थी, तो स्टार्टिंग में हम लोगों के लिए फाइनेंस करना, इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो गया था। तब हम लोगों को कहीं से अनिल जी के बारे में पता चला, इनके डिपार्टमेंट के बारे में, हम लोग वहाँ पर गए तो बहुत ही आसानी से हमें वहाँ से लोन मिल गया था। क्या आप लोग हमने स्टार्टिंग जो करी थी सर वो 15 से 20 हज़ार रुपये से स्टार्ट करा, फिर अनिल जी के खादी ग्राम उद्योग से हमें जो 3 लाख की मदद मिली उसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया और हमें आगे बढ़ने में अब कोई ख़ास दिक्कत महसूस नहीं होती। तो हम लोग बिना किसी खास प्रॉब्लम के 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ आराम से कमा रहे हैं अपने अचार से। हम लोग इस वक्त 5 से 6 तरह का जो अचार है वो बना रहे हैं जिनमें हमें महारत हासिल है। हम उस अचार को हम लोग स्पेशली बना रहे हैं और आसपास अपने जो लोकल दुकानदार भाई हैं उन सबको दे रहे हैं।